Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट साइंस पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट साइंस स्टैंडर्ड 8 अक्टूबर 2020 का, दैट मीन्स यूनिट टेस्ट 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको टाइमिंग 1 आवर का दिया रहता है एंड टोटल मार्क्स 25 होते हैं। 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स और सभी क्वेश्चन के कुछ सब क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस चैनल पे आपको वर्कबुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड सभी पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा एंड चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वहाँ से। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपका दिया गया, देखो उसके ऊपर लर्निंग आउटकम दिए गए एलो करके, ये आपके का पर्टिकुलर टॉपिक होता है जहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखें सबसे पहले। इन द गिवन बिलो प्रोसेस आर एंड टी इंडिकेट अ प्रोसेस, आइडेंटिफाई दिस प्रोसेस एंड इंडिकेट द टाइप। मतलब रिवर्सिबल है कि नॉन रिवर्सिबल है आपको बताना है बाय मेंशनिंग एनी सिंगल चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपको बताएं मेंशन करके एक सिंगल चेंज कोई भी। तो सबसे पहले देखो आर एंड टी में, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। आर एंड टी में देखो ए आपका यहाँ से यहाँ पे आर है, ठीक है, ए वाला आर। तो आर देखो क्या हो रहा है, यहाँ से आपका स्टीम था, स्टीम में से कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, है ना। स्टीम में से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब स्टीम में से अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो आपको राइट करना है। सेकंड आपको ये टी वाला रिएक्शन बताना है। अब ये वाटर है मतलब लिक्विड है, अब वाटर वेपर में, मतलब यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू वेपर। लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वही हमें राइट करना है, ठीक है। एंड आपको बताना है रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल है। तो देखो आर में आपका आएगा स्टीम टू वाटर, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और सेकंड आप कन्वर्ट यहाँ पे, और इसको दोनों के दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड वाटर को अगेन आप स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सेकंड आपका है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एवोप्रेशन। और एवोप्रेशन में भी आप यहाँ पे ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड इसको भी हम वाटर टू वाटर वेपर एंड अगेन वाटर वेपर टू वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई बोथ आर द रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो आर में आपका आएगा आपका कंडेंसेशन एंड टी में आपका आएगा एवोप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 भी देखते हैं। इस तरह से आपको एक फिगर दिया गया है। मेंशन एनी 2 चेंजेस शोन इन द फिगर बिलो एंड शो देयर टाइप। आपको यहाँ पे जो फिगर चेंजेस, आपको फिगर में जो चेंजेस दिख रहे हैं वो आपको बताना है, फिर उसमें बताना है रिवर्सिबल है कि नॉन रिवर्सिबल है, ये भी ओके। तो यहाँ फिगर में देखो 2 चीज़ें आपको दिख रही। एक तो ये लड़का क्या कर रहा है, यहाँ पे फटाकड़े फोड़ रहा है, दैट मीन्स फायर क्रैकर को यहाँ पे बस्ट कर रहा है। सेकंड आप देखोगे यहाँ पे ये वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसी को लिखेंगे कुछ इस तरह से। देखो फर्स्ट लिखेंगे इसमें कन्वर्टिंग वाटर टू स्टीम, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप स्टीम से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वाटर में, एंड वाटर में से इन स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड जो आपको दिख रहा था बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, मतलब यहाँ पे फटाकड़े फोड़ना, ठीक है, तो वो आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार आपने फटाकड़े फोड़ दिया, फायर क्रैकर को वहाँ पे बस्ट कर दिया, देन अगेन आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर। देखो डू एज डायरेक्टेड दिया गया। इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, हियर इज द प्रोसेसर फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे आपको एक प्रोसेसर दिया गया है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का। उसमें आपको फर्स्ट ए में आपका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। ये जो फिगर आपको दिया गया है इसमें से देख के आपको बताना है कौन सा मेथड
यूज़ होता है यहाँ पे सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए। रिमूव पीबल्स फ्रॉम द सैंड, रिमूव पीबल्स फ्रॉम ग्रेन एट होम, सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन इन द एग्रीकल्चर, सेपरेट द सीड फ्रॉम द क्रॉप स्टाक्स। ये चीज़ें आपको बताना है। तो देखोगे इसका आंसर आएगा सी वाला। जब ये फिगर देख रहे हो ये क्या है, सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम द ग्रेन इन एग्रीकल्चर। दैट्स वाई योर आंसर इज सेपरेस, सी आंसर आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, ए वाला आपका आंसर आएगा। नीचे आंसर लिख के भी आपको बता दिया हूँ, सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स इन एग्रीकल्चर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं ए में। इफ द फार्मर डज नॉट हैव अ फैन अवेलेबल टू यूज द अब मेथड, जो अभी हमने पीछे हस्क वाला कंप्लीट किया, ठीक है, उसमें वो मेथड को के लिए अगर फार्मर के पास फैन अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट अदर ऑप्शन ही हैज, तो दूसरा किसकी वजह से वो कर सकता है, कैसे उसको सेपरेट कर सकता है हस्क एंड ग्रेन्स को। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैन यू यूज थ्रेसर, क्या थ्रेसर का यूज करके कर सकता है। सेकंड, बिनोइंग कैन बी डन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, heaps can be made in the field and separated by hand, evaporation and sedimentation can be used। तो देखो इसका ऑप्शन आपका आंसर आएगा विनोइंग प्रोसेस से हम जिस डायरेक्शन में हवा होता है उसी डायरेक्शन में हम विनोइंग करके इसका सेपरेट कर सकते हैं हस्क को एंड ग्रेन्स को। तो ऑप्शन आपका बी आएगा, विनोइंग कैन बी डन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। इन दैट थर्ड क्वेश्चन इज योर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द फिल्ट्रेशन मेथड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, इसमें से आपको बताना है ऊपर फिल्ट्रेशन मेथड से कौन से सब्सटेंस को हम यहाँ पे मिक्सचर को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। तो देखो वाटर एंड आयरन फिलिंग, आयरन के टुकड़े और वाटर को क्या सब्ट्रैक्ट कर आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। सेकंड बोला है शुगर एंड वाटर, सॉइल एंड साल्ट, वाटर एंड ग्लूकोज। देखो वाटर, ग्लूकोज एंड वाटर, शुगर, इसको आप मिक्स करोगे तो एकदम होमोजीनियसली ये मिक्स हो जाएंगे। दैट मीन्स यू कैन नॉट कम सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। बचे कौन, ए और सी। अब सॉइल एंड सॉल्ट दोनों के दोनों क्या हैं, आपके सॉलिड हैं। दैट्स मीन्स आप इसको तो फिल्टर तो कर ही नहीं सकते। बचा कौन, वाटर एंड आयरन फिलिंग, आयरन के टुकड़े और वाटर, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो जो वाटर होगा वो नीचे बीकर में आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपका आयरन फिलिंग। इस तरह से फिल्ट्रेशन मेथड में आपका ऑप्शन आएगा ए। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसका बी क्वेश्चन। दिया गया है आपको, इन द फॉलोइंग सिचुएशन विच मेथड वुड यू चूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन 1 एंड 2 दिए गए हैं, बताना है इनको सेपरेट करने के लिए आप कौन से, ये जो मिक्सचर दिए गए इनको सेपरेट करने के लिए आप कौन से मेथड का यूज करोगे, सेपरेशन मेथड बताना है। फर्स्ट लिखा है टू ऑब्टेन सॉलिड फ्रॉम फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। अब आपको यहाँ पे सॉल्ट, देखो वाटर में सॉल्ट डिजोल्व है, उसमें से आपको सॉलिड सब्सटेंस मतलब सॉलिड सॉल्ट यहाँ पे ऑब्टेन करना है। तो आप कैसे करोगे, कौन से मेथड का यूज करके। तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे इवेपोरेशन मेथड इज यूज टू ऑब्टेन द सॉलिड फ्रॉम फॉर्म ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर। कैसे करते हो, देखो आप बीकर लेते हो, बीकर में वो सॉल्ट का सॉल्यूशन डालते हो एंड उसको बाद उसको हीट करते हो। ठीक है, वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है एंड उस आपके बीकर में बचेगा सॉल्ट रिमेनिंग रहता है। तो ये हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, मेथड होता है। इसका यूज करके हम वहाँ पे डिजोल्व सॉल्ट को एज अ सॉलिड के फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड जो आपको दिया गया क्वेश्चन, टू रिमूव लार्ज पीबल्स फ्रॉम द सैंड, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, पीबल्स होते हैं सैंड में, उसको रिमूव करने के लिए। तो देखो बड़े बड़े टुकड़े हैं तो आप कौन से यूज़ करोगे। आपने देखा होगा जब यहाँ पे घर बनता है, घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका यूज़ किया जाता है। वो कौन सा प्रोसेस होता है, स्विंग प्रोसेस। ठीक है, स्विंग मेथड इज यूज टू रिमूव लार्ज पीबल्स फ्रॉम द सैंड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाए वैसे हमें आंसर राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिए गए, द रूट ऑफ प्लांट कैन बी यूज्ड एज अ फूड, गिव एन एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे देखो रूट्स यूज होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, आपको उसका एग्जाम्पल देना है। जैसे कि देखो किस किस का रूट यूज होता है, रेडिस, कैरट, स्पिनच नहीं आएगा, रेडिस, कैरट, ठीक है, यहाँ पे स्वीट पोटैटोज, इन सभी में उनका क्या बोलते हैं रूट एज अ फूड के रूप में यूज होता है।
तो आप यहाँ पे रेडिश, कैरेट, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज आप राइट कर सकते हो 4। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज योर द गिवन फिगर शोज द प्लांट स्टेम एज अ टू वे पाथ, एक्सप्लेन व्हाट डज दिस टू वे पाथ मीन्स। अब आपको ये फिगर में जो दिया गया दो पथ बताए गए, अब इसका मीनिंग बताना है क्या होता है। सबसे पहले देखो बात करें तो यहाँ पे आंसर नंबर 2 की रूट्स क्या करते हैं, यहाँ पे रूट्स एंड लीव्स दो चीजें यहाँ पे दी गई है। तो रूट्स सबसे पहले देखें, रूट्स ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल टू द एवरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो रूट्स होता है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब ले जाएगा वाटर को, और जो उसके मिनरल्स होते हैं सॉइल में उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के सभी पार्ट में। सेकंड आपका होता है लीव्स। इन लीव्स फूड इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये लीव्स में फूड प्रिपेयर होते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्टेड टू एवरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एंड सभी जो भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको ये वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, दैट मीन्स पहुँचा दिए जाते हैं। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। थर्ड देखते हैं इसमें, साहिदा 2 का वाइट फ्लावर विथ अ लॉन्ग स्टेम एंड केप्ट इट इन अ हाफ फिल्ड कप ऑफ अ रेड कलर वाटर ऑल नाइट एज सोन हियर। देखो साहिदा एक नाम की लड़की है, उन्होंने वाइट फ्लावर लिया, ठीक है, विद लॉन्ग स्टेम, जिसका जो स्टेम है वो बड़ा था, एंड उसको केप्ट किया, मतलब रखा एक हाफ फिल्ड कप में, ओके, कप में, जिसका उसमें जिन्होंने उसका कलर वाटर का कलर रखा रेड कलर का, एंड पूरी नाइट उन्होंने रख दिया इस तरह से फिल करके। देन आपको बताना है व्हाट चेंजेस विल अपीयर इन द फ्लावर इन द मॉर्निंग एंड वाई। कौन सा कलर आपको मॉर्निंग में दिखेगा फ्लावर का एंड क्यों ऐसा होगा। तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे, आंसर इसका है ये इस तरह से आया। देखो द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ हर्ब टर्न रेड। जो ये जो तुम्हारे ये चीज़ें हर्ब्स हैं, इसका जो स्टेम होता है एंड ब्रांचेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे रेड कलर में। रीज़न आपको बताना था क्यों कन्वर्ट होंगे, तो रीज़न इसका आएगा बिकॉज द स्टेम ऑफ प्लांट कंडक्ट वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स। ये जो होता है, जो स्टेम्स होते हैं वो वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एंड डिजोल्व कर देते हैं मिनरल को उसके साथ, इसकी वजह से ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड इंडिकेट्स द नेम ऑफ एनी 3 मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। आपको यहाँ पे फ्लावर का यहाँ पे डायग्राम बनाना है, सिंपल डायग्राम, एंड कोई भी 3 पार्ट्स उसमें डिनोट करना है। तो और सेकंड इसी में बी में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। चलो फर्स्ट का देख लेते हैं। इस तरह से आप फ्लावर आपके बुक में दिया गया बना सकते हो। देन आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स इस तरह से डिनोट कर देना है, जैसे स्टेम्स हैं क्रीम, यहाँ पे क्रीम कलर का जो दिख रहा है, एंड एंथर्स है येलो कलर के जो दिख रहे हैं एंथर्स, एंड पिस्टिल जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। ये तीनों को आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लीफ एंड लेबल इट। आपको लीफ का डायग्राम बनाना है एंड मतलब उसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं, लेबल करना है। तो आंसर आपका कुछ इस तरह से होगा, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो लीफ को, ओके, पेंसिल से ड्रॉ कर लेना आप अपने बुक में, एंड इस तरह से आप इसको डिनोट कर देंगे। जैसे देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा मिड रिब, दैट मीन्स मेन वेन होता है, जिसको हम मेन वेन बोलते हैं। देन उसके साथ में एक ब्रांचेस निकले हुए वेंस को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेंस। नीचे जो आपको इस यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे लीफ स्टाक दिख रहा है, वो आप यहाँ पे डिनोट कर दोगे। एंड लास्ट इज योर लेमिना को आप यहाँ पे लीफ ब्लेड को आप यहाँ पे डिनोट कर देना है आपको ड्रॉ करके। तो इस तरह से आप ये फिगर बना के उसको लेबल कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इजी था। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर 5 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। जैसा बोला गया इस तरह से हम लिखते हैं, डिस्कस विथ योर मदर, फादर और ब्रदर, सिस्टर एंड राइट अबाउट एनी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द कुकिंग प्रोसेस इन योर किचन। अपने देखो अपने फादर से, मदर से, ब्रदर या सिस्टर, किसी से भी आपको डिस्कस करना है चीज़ें, एंड राइट करना है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, 2 अलग अलग टाइप के चेंजेस राइट करना है जो आप कुकिंग के टाइम में
कर सकते हैं किचन में। तो आंसर आएगा इसका, आंसर नंबर 1 इज मेकिंग रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ। देखो जो डफ होता है उससे आप रोटी बनाते हो, तो एक प्रोसेस हो गया। इसके बारे में लिखते हैं, हियर वी कैन मेक रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ बट वी कैन नॉट मेक अ बॉल ऑफ डफ फ्रॉम द रोटी। अगर हम एक बार रोटी बना लिए तवे पे रख के सेक के, तो हम उसमें से डफ वापस, मतलब वो आटे को नहीं बना सकते। आटे में से एक बार रोटी को बना सकते हैं बट वापस से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते अगेन। एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ से आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। इसका सेकंड, क्योंकि 2 हमें देना था यहाँ पे एग्जाम्पल राइट करना था। सेकंड, सेपरेशन ऑफ वेजिटेबल। देखो जो वेजिटेबल्स के छोटे छोटे वहाँ पे लगे होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उसको आप सेपरेट करते हो तो क्या होता है तुम्हारा, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। एक फिजिकल प्रोसेस होती है, एक आपका रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड आपका फिजिकल प्रोसेस है। 2 प्रोसेस यहाँ पे बता दिया हमने। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, विच फिजिकल चेंजेस आर सी अराउंड यू ऑफन दैट द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड मेक अ लिस्ट ऑफ रिवर्सिबल। आपको बताना है कौन से फिजिकल प्रोसेस आप अपने आसपास देखते हो कुकिंग करते हुए, एंड आपको रिवर्सिबल का यहाँ पे प्रोसेस भी राइट करना है, लिस्ट बनाना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। फिजिकल चेंजेस पहले देख लेते हैं कौन कौन सा होता है हमारे सराउंडिंग में। तो देखो, मेकिंग ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं तो ये भी एक तुम्हारा फिजिकल प्रोसेस है। प्रेसिंग रबर बॉल, ये भी एक, अगर आप रबर बॉल को प्रेस कर रहे हो ये भी एक तुम्हारा है फिजिकल चेंजेस। हीटिंग वैक्स, वैक्स को हीट कर रहे हो ये भी तुम्हारा एक फिजिकल चेंजेस है। नेक्स्ट लिस्ट है यहाँ पे देखो, रिवर्सिबल चेंजेस देख लेते हैं। ये फिजिकल चेंज हो गया, रिवर्सिबल इसका लिस्ट हमें बनाना था। जैसे प्रेसिंग रबर बॉल, यही लिख दो। मेकिंग ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, इस तरह से लिख सकते हो। एंड हीटिंग वैक्स, यही आप यहाँ पे लिस्ट में भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है स्टैंडर्ड 6 का साइंस। ओके, अक्टूबर 2020 का यूनिट टेस्ट नंबर 4। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।